अदालत में वकील साहब एक केस लेकर पहुंचे। वकील साहब ने एक वेश्यालय चलाने के लिए कोर्ट से सुरक्षा की मांग की क्योंकि पुलिस ने उनके वेश्यालय पर रेड मारी थी। वहां पुलिस को सेक्स वर्क में लिप्त कुछ लोग मिले थे। वकील साहब की बात सुनने के बाद जज साहब ने हैरानी जताई और वकील से पूछा, क्यों भाई, आपने वकालत कहाँ से पढ़ी है, ज़रा अपने कागज़ तो दिखाइए। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के बार काउंसिल को याचिकाकर्ता के रजिस्ट्रेशन और एजुकेशन सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल को समाज में वकीलों की गिरती प्रतिष्ठा पर ध्यान देना चाहिए और केवल प्रतिष्ठित संस्थानों के सदस्यों को ही रजिस्टर करना चाहिए। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। ये मामला तमिलनाडु का है। खुद को एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट बताने वाले राजा मुरुगन ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में ये दावा किया कि वो कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में फ्रेंड्स फॉर एवर ट्रस्ट के नाम के एक फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिसका उद्देश्य अडल्ट एंटरटेनमेंट और इससे संबंधित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिसमें ऑयल बाथ और सेक्स संबंधित सर्विसेज भी शामिल हैं। मुरुगन ने कोर्ट से कहा कि स्थानीय पुलिस ने उनके ट्रस्ट पर छापा मारा और वहां संचालित गतिविधियों को रोक दिया। मुरुगन ने मांग की कि वेश्यालय चलाने के कारण दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए और उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए जो उनके बिजनेस में खलल डाल रहे हैं। मुरुगन ने इसके पीछे तर्क दिया, कहा कि तमिलनाडु अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम ने यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं किया है। मुरुगन ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का भी हवाला दिया जिसमें सेक्स वर्कर के साथ गरिमामय व्यवहार करने की बात कही गई है। मुरुगन की दलील पर सुनवाई करते हुए 5 जुलाई को जस्टिस बी पुगलिंधी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इन कानूनों को गलत तरीके से समझा है। ये कानून सेक्स वर्कर की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वेश्यालय चलाना कानूनी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 का उद्देश्य सेक्स वर्क के व्यवसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है। यह अधिनियम सेक्स वर्क को अवैध घोषित नहीं करता है, हालांकि ये वेश्यालय चलाने को प्रतिबंधित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अडल्ट्स फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल करना और उन्हें आकर्षित करना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्वेच्छा से सेक्स करना अवैध नहीं है, लेकिन वेश्यालय चलाना अवैध है। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उसके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और लॉ डिग्री पेश करने को कहा था ताकि ये पता चल सके वास्तव में वो व्यक्ति वकील है भी या नहीं, लेकिन याचिकाकर्ता इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा, इस मामले में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति ये सभी व्यवसाय कर रहा है वो खुद को वकील होने का दावा करता है। कन्याकुमारी जिला अपनी 100% साक्षरता के लिए जाना जाता है। इस जिले से आने वाले के बाद भी वो वकील के नाम पर ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं। कुछ दिनों पहले एक अन्य मामले में ये बताया गया था कि एक वकील को डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये समय है कि बार काउंसिल को एहसास हो कि समाज में वकीलों की प्रतिष्ठा कम हो रही है। अच्छे कॉलेज से पढ़े वकीलों को ही एनरोल करें, इधर उधर से डिग्री लेने वालों को मान्यता ना दें। मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से ये पता लगाने को भी कहा है कि याचिकाकर्ता असल में एक वकील है भी या नहीं। इसके लिए उसके दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।